ओम गंगणपते नमः। सकट चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। वह धर्म को पुण्य मानते थे, इसके कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए मैं कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, करवा सकट चौथ के व्रत को करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब कुछ मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरे गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री भगवान गणेश जी की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हुआ तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटों को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी ने लड़के का विवाह तय किया था, जिसके साथ साहूकारनी की लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन करने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वह उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या करना चाहते हो? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उनसे पूछने लगी कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरे बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में ले जाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे और बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बहू बेटा घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट कर के व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट चौथ का व्रत प्रारंभ कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। सकट चौथ व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
संतान की रक्षा होती है, पति की रक्षा होती है, घर में सुख शांति सुख समृद्धि बनी रहती है।